हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स 2023 का आयोजन कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम के साथ यह आयोजन कर रहा है। अजय वॉरियर्स यह अभ्यास कितने वर्षों में एक बार होता है, तो 2 वर्षों में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो इस बार जो इसका आयोजन है वो यूनाइटेड किंगडम में ही किया जा रहा है। यानी कि आयोजन कहाँ पर हो रहा है, आयोजन यूके में ही हो रहा है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ही इस बार का आयोजन हो रहा है। इससे पहले यानी कि इस बार 2023 में हुआ है, तो इससे पहले 2021 में हुआ रहा होगा। तो 2021 वाला आयोजन कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। 2021 का 2021 में उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इसमें भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है, तो भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स, और बिहार रेजिमेंट। गोरखा राइफल्स और बिहार रेजिमेंट इसमें भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं। अजय वॉरियर्स के अलावा कोंकण शक्ति अभ्यास, इसमें भारत की नौसेना भाग लेती है। इंद्रधनुष अभ्यास, इसमें भारत की वायुसेना भाग लेती है। और अजय वॉरियर्स में इसमें भारत की थल सेना भाग लेती है। तो इसको आपको याद रखना है। कोंकण शक्ति में भारत की नौसेना भाग लेती है। इंद्रधनुष अभ्यास में भारत की वायुसेना भाग लेती है। और अजय वॉरियर्स में इसमें भारत की थल सेना भाग लेती है। जो 2023 में कौन भाग ले रहा है, गोरखा राइफल्स और बिहार रेजिमेंट इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है। 7.5% ब्याज दर इसमें फिक्स की गई है। 7.5% ब्याज दर इसमें फिक्स की गई है। यह योजना किसके लिए है, तो यह योजना महिलाओं और लड़कियों के लिए है। महिलाओं और लड़कियों के लिए यह योजना है। इसमें 2 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है और 7.5% ब्याज इसमें फिक्स रूप से दिया जाएगा। यानी कि 7.5% ब्याज इसमें दिया जाएगा। मैक्सिमम 2 लाख रुपए इसमें जमा किया जा सकता है। ब्याज दर कितनी रहेगी, 7.5% इसमें ब्याज दर रहेगी। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आईआईटी कानपुर ने इसे प्रारंभ किया है। तो ये साइबर सुरक्षा कार्यक्रम जो है, इसमें 8 सप्ताह तक ऑनलाइन क्लास चलाया जाएगा। किसके द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑनलाइन क्लास चलाया जाएगा। किसके द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसको आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग मिला है। तो ये गुजरात राज्य की है। और गुजरात में कहाँ से, गुजरात के अहमदाबाद में ये मातानी पछेड़ी जो कला है ये प्रसिद्ध है। मातानी पछेड़ी ये है क्या, तो देवी को समर्पित यह एक कलाकृति है जो हाथों द्वारा कपड़े पर निर्मित की जाती है। तो इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है, ये गुजरात का है। और गुजरात के अहमदाबाद में यह प्राचीन वस्त्र कला है। इसको क्या कह सकते हैं, यह एक प्राचीन वस्त्र कला है जो माता को समर्पित होती है, यानी कि देवी को समर्पित होती है। और हाथों द्वारा यह कलाकृति कपड़े पर बनाई जाती है। ये चर्चा में क्यों है इस समय, तो चर्चा में इस समय इसलिए है क्योंकि भानु भाई चितारा, जिनको अभी हाल ही में 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनको जो भानु भाई चितारा थे, यहाँ लिख लीजिए,
भानुभाई चितारा, इनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इन्होंने इस कलाकृत को संजोए रखा, इसलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसलिए यह चर्चा में है। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यूके के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी, उनको यह कलाकृत गिफ्ट के रूप में दी थी, तो इसलिए यह चर्चा में था। तो अब आप जान गए होंगे कि मातानी पछेड़ी है क्या? तो यह देवी को समर्पित एक कलाकृत है जो कपड़े पर हाथों द्वारा निर्मित की जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। 28 से 30 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। छठवां प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को दिया गया है। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड किसको दिया गया है? बधाई दो फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? राजकुमार राव को दिया गया है बधाई दो फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? संजय लीला भंसाली को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? इसमें यानी कि हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? बधाई दो फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड राजकुमार राव को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए दिया गया है और राजकुमार राव को बधाई दो फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। किसमें? यानी कि हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से इसका संबंध है। गुजरात राज्य में इसको नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था 2003 में। 2003 में इसको तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको 2003 में स्टार्ट किया गया था। अभी इसके 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। 20 वर्ष पूरे गए हैं, इसलिए यह चर्चा में है। उद्देश्य क्या था इसका? टेक्नोलॉजी के द्वारा जनता की समस्याओं को दूर करना इसका उद्देश्य था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में कितने नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं? 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? सोरसन, खीचन और हमीरगढ़। सोरसन कहाँ पर है? ये बारां जिला में है। खीचन ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। और हमीरगढ़ ये भीलवाड़ा में है। हमीरगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। सोरसन ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये ग्रेट इंडियन बस्टर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। खीचन ये जोधपुर में है और ये सारस या क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है, इसको आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो इसको विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। विश्व बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? प्रवासी, शरणार्थी और समाज इसकी थीम है। थीम क्या है इसकी? प्रवासी, शरणार्थी और समाज इसकी थीम है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में प्रवासी जनसंख्या कितनी है? 184 मिलियन। 184 मिलियन। ये पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है? प्रवासी जनसंख्या 184 मिलियन है, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 2.3% है। 2.3% जो पूरे विश्व की जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसका 2.3% क्या है? प्रवासी जनसंख्या है। और इसमें 3.7 करोड़ ये शरणार्थी हैं। 3.7 करोड़ क्या है? शरणार्थी हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न देखते हैं। फिट इंडिया चैंपियंस अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? माउंट अन्नपूर्णा पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। माउंट अन्नपूर्णा पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में यह पर्वत स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8091 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। अर्जुन वाजपेयी ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान के रहने वाले, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।